पैसे की मुझे ना पहले भूख थी ना आज भूख। मैं जनता के पैसे से ही चुनाव लड़ रहा हूँ। अगर मुझे जनता मौका देती है सबसे पहले मैं जल निकासी की समस्या का निस्तारण करूँगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सोनू नागर, आप देख रहे हैं हिंद फोकस न्यूज़। आज मैं पहुंचा हूं दनकौर कस्बे में, गौतम बुद्ध नगर के दनकौर कस्बे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, नगर निकाय चुनाव जो है वो सिर पर है। मेरे साथ हैं रोशनी देवी जी, जो प्रत्याशी हैं, उनके लड़के हैं हरीश। रोशनी देवी जी पहले भी यहाँ से चेयरमैन रह चुकी हैं और 2012 से 2017 तक। हाँ जी भाई। तो हरीश जी, जब घर में ये चर्चा होती है, जैसे आप पहले भी मतलब आपकी माता जी रही हैं चेयरमैन, तो क्या क्या कार्य आपके रहे, या जब आप दोबारा खड़े हैं तो फिर क्या क्या कार्य होंगे? पहले गिनाइए कि आपने क्या किया था उस समय, जो आप किस बेस पे वोट मांग सकते हैं लोगों से। थोड़ा सबसे पहले मेरा सभी मतदाताओं को राम राम, नमस्कार, आदाब। मैं हरीश कुमार। मैं इस समय जो भाई साहब आए हुए हैं, इनके जो बातें हैं, मैं उनको सबको मैं रखते हुए मैं अपनी एक बात रखना चाहता हूँ। पिछले 5 साल के मेरे कार्यकाल के अंदर सबसे मेन मुद्दा मेरा सफाई व्यवस्था का रहा था, जिसमें मैंने पहले भी पत्रकार बंधु आए थे, उनको मैंने बताया था। मैं सुबह 7 बजे 2 जमादार लेकर और 1 क्लर्क लेकर ऑफिस से पूरे कस्बे के अंदर पूरे 11 के 11 वार्डों में घूमता था। वहाँ जितनी भी समस्याएँ मिलती थी सफाई से संबंधित या नाली खड़ंजे से संबंधित, वो जो समस्या वहाँ निस्तारित हो सकती थी वहाँ निस्तारित कराता था। अन्यथा मेरे साथ जो क्लर्क रहते थे उन्हें वहाँ उस समय नोट कराता था सुबह। और सुबह 10 बजे मैं ऑफिस पहुँचता था। जितनी भी समस्याएं जो क्लर्क के पास रहती थी उन समस्याओं का 10 बजे ऑफिस पहुँच कर निस्तारण कराता था। उसमें जैसे वृद्धा पेंशन से संबंधित किसी महिला की जो समस्या होती थी, या विधवा पेंशन से संबंधित, या अन्य किसी भी कोई भी समस्या, जनमानस की जो समस्याएँ होती थी, मैं उसे नोट कराता था और 10 बजे ऑफिस पहुँच कर उनका निस्तारण कराता था। तो आपने ये जो है वो पहले काम बताए। अब जो आप खड़े हो रहे हैं, मतलब 12 से 17 तक आप रहे, फिर 17 से और ये जो 22-23 तक था, 23 तक खिंच गया अभी, तो वो दूसरे रहे। उनमें आपको क्या कमी दिखी कि आप दोबारा यहाँ पर खड़े हुए हैं और जनता की सेवा के लिए, मतलब आप कह रहे हैं कि जनता की सेवा करना चाहता हूँ मैं। ज़्यादातर लोग बाग पैसे के लिए ही आते हैं राजनीति में, तो आप किस तरीके से जनता की सेवा करेंगे? देखिए, पैसे की बात तो ऐसा है, मैं पहले 5 साल कार्यकाल मेरा जनता देख चुकी है। पैसे की मुझे ना पहले भूख थी ना आज भूख है। आज भी जनता मुझे चंदा कर करके मतलब चुनाव लड़ा रही है। मेरा घर से आज भी बिल्कुल मामला कह सकते हो आप बिल्कुल गरीबी वाला है। मैं जनता के पैसे से ही चुनाव लड़ रहा हूँ। अगर मैं उधार लेकर या किसी से पैसे लेकर पैसा लगाऊंगा तो फिर उसे निकालूंगा भी यहीं से। तो इसलिए ना ही मेरे पास आज पैसा मतलब चंदे से चुनाव लड़ रहा हूँ, तो ना ही मुझे पैसे निकालने की ज़रूरत है। जैसे मैं 5 साल पब्लिक की पहले सेवा कर चुका हूँ, फिर 5 साल आने वाले 5 साल अगर मुझे मौका देती है जनता, तो मैं आने वाले 5 साल भी सेवा ही करूँगा। मुझे पैसे की कोई लालच नहीं है। जनता की पहले सेवा का मेरे ध्येय था, आज मेरी जनता की सेवा करने का ही ध्येय। अच्छा, तो आप जनता की सेवा करना चाहते हैं। कुछ 1-2 मुद्दे होंगे आपके पास कि भाई मैं अगर बना तो मेरी प्रायोरिटी ये होगी, नाला, नाली, लाइट, बिजली, मतलब कुछ 2-4 चीज़ें आपने सोच रखी होंगी कि भाई ये जो है समस्याएं हैं। देखो, कस्बे की मेन समस्या इस समय जल निकासी है। जरा सी भी बारिश हो जाती है, चारों तरफ पानी भर जाता है। कल ही मैं प्रचार कर रहा था, क्या नाम है, वार्ड नंबर 8 की तरफ, और वार्ड नंबर 10 भी लगता है उधर। तो वहाँ थोड़ी बारिश आ गई अचानक से और चारों तरफ पानी भर गया। भैया में अपने प्रचार रोकना पड़ा, वहाँ से हम दूसरे मोहल्ले गए। तो सबसे बड़ी मेन समस्या जल निकासी की है। अगर मुझे जनता मौका देती है सबसे पहले मैं जल निकासी की समस्या का निस्तारण करूँगा। और एक मेन समस्या है डंपिंग ग्राउंड की। कूड़े के निस्तारण के लिए कोई मेरे समय पे भी मांग उठी थी। उस समय हमें डीएम साहब से, एसडीएम साहब से मिले थे। उस समय हमारे ईओ साहब थे और मैं मिले थे। तो डंपिंग ग्राउंड की बहुत बड़ी समस्या है। उन्होंने इससे पहले हम वन विभाग की जमीन में कूड़ा डालते थे, इसका भी पहले उसने क्या नाम है वन विभाग ने भी एतराज़ उठाया। तो मेन समस्या इस समय हमारे कूड़े निस्तारण की है, जिसके लिए हमें डंपिंग ग्राउंड की ज़रूरत है। उसके लिए मैं सबसे पहले, अगर जनता मुझे विश्वास दिलाती है, मुझे भरोसा करती है, तो डंपिंग ग्राउंड की समस्या का मैं निस्तारण करूँगा। डंपिंग ग्राउंड की समस्या हो गई और पानी की निकासी की समस्या हो गई। स्ट्रीट लाइट के लिए मैं जैसे कभी इधर रास्ते से गुजरता हूँ तो थोड़ा स्ट्रीट लाइट वगैरह का इशू है यहाँ पर। नहीं, आप तो यहीं पर रहते हैं तो जी, स्ट्रीट लाइट की इतनी मेन समस्या नहीं है। लाइटें हमने भी लगाई थी अपने समय बहुत, और पीछे भी चेयरमैन साहब रहे, उन्होंने भी लगवाई हैं। लाइटों की इतनी कोई अगर मेन समस्या कहीं मिलती है तो उस पर ही फोकस है हमारा। लाइट का भी मेन समस्या जनता की क्या होती है, पानी, लाइट और सफाई। कस्बे के अंदर 3 समस्या होती है नगर पंचायत के अंदर।
सबसे पहले पानी, लाइट और सफाई, ये तीनों चीज़ों पर मेरा फोकस रहेगा। इन्हीं पे इसीलिए मैं जनता से अपील कर रहा हूँ। आपने मेरा पिछला 5 साल कार्यकाल भी देखा है और आने वाले समय में अगर आप मुझे चुनते हो तो मैं इसी तरीके से आपकी सेवा। तो ये थे हमारे साथ हरीश जी, जो कि इनकी माता जी जो है वो इलेक्शन में खड़ी हैं। अब देखते हैं जनता इन पे कितना भरोसा करती है। तो हरीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हिंद फोकस न्यूज़ से बात करने के लिए। धन्यवाद। आप देखते रहिए हिंद फोकस न्यूज़।